नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। संस्कृति, साहित्य, संगीत, समाज सेवा और राष्ट्र प्रेम को समर्पित यह कार्यक्रम उन विभूतियों के लिए है जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है, चेतना दी है और जनमन को भाव विभोर किया है। आज का यह आयोजन अवसर है उस साधना के लिए जिसने शब्दों को स्वर और विचारों को क्रांति प्रदान की है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सुरों के इस कार्यक्रम में। राजधानी देहरादून स्थित IRDT ऑडिटोरियम में विगत रविवार 18 मई 2025 का दिन साहित्य, संगीत और संस्कृति की त्रिवेणी से सुसिक्त रहा, जहां शब्दों ने सुरों का स्पर्श पाया और संवेदनाओं ने मंच पर आकार लिया। स्वयंसेवी संस्था श्रृंखला संस्कृति, संस्कार, संगीत, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों को निरंतर कई वर्षों से सम्मानित करती आ रही है। इस वर्ष समाज और सृजन में अप्रतिम योगदान देने वाली विभूतियों को समर्पित ये सम्मान हिंदी सिनेमा के अमर गीतकार संतोष आनंद जी को प्रदान किया गया। उनके गीतों में प्रेम है, पीड़ा है और जनमानस की गहराइयों से निकली वो पुकार भी जो हर दिल के कोने में गूंजती है। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उत्तराखंड की राजनीति, संगीत, सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। एक प्यार का नगमा है, मोहब्बत है क्या चीज, रोटी, कपड़ा और मकान जैसे कालजयी गीतों के रचयिता अमर गीतकार संतोष आनंद जी की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच पर आते ही उन्होंने साझा की अपने जीवन की स्मृतियां, गीतों के पीछे छिपे कहानियां और वो संघर्ष जो हर संवेदनशील रचना का आधार बनता है। आप लोग आए, मुझे प्यार दिया। मैं देशभक्त आदमी हूँ, पक्का। और ये कहना चाहता हूँ आज का कार्यक्रम इनका सफल हो। इस समय जो हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर और देश में वीर सैनिकों ने जो कमाल धमाल मचाया है, इसको प्रेरित होकर हमने उस शख्सियत को कोशिश करी बुलाने की जिसका नाम है संतोष आनंद, जिन्होंने देशभक्ति गीतों के माध्यम से हमारे देशवासियों का मनोबल बढ़ाया, उनका उत्साह बढ़ाया और उनको जो एक मौका मिला, मनोज कुमार जी जो जिनको हम लोग भारत कुमार कहते हैं, अभिनेता मनोज कुमार जी, और वो इस समय कुछ समय पहले ही वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। तो हम लोगों को ये लगा कि ये एक ऐसा मौका है कि जब ऐसे देशभक्त अभिनेता, फिल्मकार और ऐसे देशभक्त गीतकार जिनको संतोष आनंद कहते हैं, उनका एक मिलन दोबारा से कराया जाए। और जैसे क्रांति फिल्म थी कि हम अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, भारत माता के लिए गीत है, और हमलावरों की ख़त्म कहानी कर देंगे। मेरा नाम आराध्या प्रियदर्शी है। हम यहाँ पर परफॉर्म करने आए हैं वीणा वंदनी, और यहाँ पर ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मेरा नाम प्रत्युषा अभिजीत देशमुख है और मैं यहाँ पे परफॉर्म करने आई हूँ वीणा वादनी, जो कि सरस्वती वंदना है, और यहाँ का मेरे को प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा है। और ये प्रोग्राम एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसको हमने एक देशभक्ति का भी रूप देने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर जब भी हुआ था, उसके हम बैक ड्रॉप पे उसके चीज़ें चलाएंगे, उसका विजुअल चलाएंगे, और संतोष आनंद जी के देशभक्ति गीत में पिक्चराइजेशन होगा उनका। आज हम यहाँ पर आए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं प्रियंका प्रियदर्शी यहाँ आकर के सचमुच बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हमारे पुराने गानों को सुनने का मौका मिलेगा। और ये हमारे बच्चे हैं आराध्या प्रियदर्शी
और भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस लेके आए हैं और सभी को काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा और लगेगा भी। मेरा नाम सारांशी गर्ग है। हम लोग सरस्वती वंदना पे डांस करेंगे। ये श्रृंखला म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत सराहनीय है, क्योंकि इसमें स्थानीय कलाकारों को भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और देहरादून में इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे लोगों में संगीत और संगीत के कदरदानों की महफिल सजती रहे। श्रृंखला एक सांस्कृतिक समूह है और एक म्यूज़िकल कार्यक्रम हम हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं समय समय पर, और बड़े मंच देने का काम हमारी संस्था करती है। अभी गत वर्ष हमने समीर अंजान जी को यहाँ पर इसी ऑडिटोरियम में बुलाया था और ये उसकी भव्य सफलता को देखते हुए अभी हमने संतोष आनंद जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जो प्रख्यात गीतकार हैं और जिनकी एक साख है। और देवभूमि उत्तराखंड की जनता का सौभाग्य है कि आज संतोष आनंद जी हमारे बीच में हैं और हम सबसे रूबरू होंगे, तो मैं सोचता हूँ सबको एंजॉय करना चाहिए। ये बड़ा सौभाग्य है कि आज श्रृंखला के सौजन्य से श्री संतोष आनंद जी के दर्शन का एक सौभाग्य मिल रहा है हमें, और उनके लिखे गीत सुनने का हमें शुभ अवसर मिल रहा है। मैं आभारी हूँ श्रृंखला का, और ऐसे कार्यक्रम आयोजित होनी चाहिए जिससे हम ऐसे पुराने गीतों को सुन सकें और आनंद ले सकें। देखिए, श्रृंखला संस्था के द्वारा यहाँ संगीतमय कार्यक्रम किया गया है और इसमें हमारे शहर के जो लोकल गायक हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया और ये एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। संगीत जगत के कलाकारों ने श्री संतोष आनंद जी द्वारा लिखे गए वो गीत प्रस्तुत किए जिन्होंने दशकों तक सिनेमा के पर्दे पर जनमानस को बांधे रखा। सुरों और स्मृतियों की इस संध्या में उनके गीतों से सभागार गूंजता रहा, तालियों और भावनाओं की लहरों से। आज बड़ा अच्छा लग रहा है। देहरादून में ऐसी संगीत में प्रस्तुति की गई है और पुराने गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में। अब तक तो हम लोग बाहर शहरों में देखा करते थे, सुनते थे, पर आज पहली बार लाइव देखने को मिला। वाकई ये बहुत हर्ष का विषय है और उम्मीद करता हूँ कि ये संस्था जो है समय समय पर इस प्रकार के कई आयोजन करेगी। आज का कार्यक्रम इसमें पुराने जो गायक हैं उनकी सुरीली आवाज़ें आज एक बार फिर से हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं और बहुत अच्छा लगा इस तरह के कार्यक्रम से। पुराने जो हमारे गायक हैं, किशोर जी, रफ़ी जी या अन्य मुकेश जी आदि के गाने सुने। पुरानी सुनहरी यादें इस तरह के कार्यक्रम कराने से जो है ज़िंदा हो जाती है। देहरादून में श्रृंखला कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है बहुत ही बेहतरीन, और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम और अच्छे मंचों को और जगह मिलनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा, पुराने संगीत और गीत का आनंद लिया है और हमारे बीच आज यहाँ जो इतने अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं उनसे भी बहुत अच्छे अच्छे गीतों को सुनकर अच्छा लगता है। मुझे लगता है लोगों को और इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। देहरादून की जो संगीत संस्था श्रृंखला है उस द्वारा आज संतोष आनंद जी के सम्मान में एक सांस्कृतिक संध्या हो रही है और ये देहरादून वासियों का, उत्तराखंड वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच हैं। संतोष आनंद जी ने पहली बार पूरा पश्चिम में जो एक गीत लिखा था, पुरुवा सुहानी आई रे, तो उसी गीत से ही लग गया था कि वो एक साहित्य जो है वो फिल्मों में आ रहा है। तो साहित्य को सिनेमा के करीब लाने में संतोष आनंद जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनको 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, रोटी कपड़ा मकान के लिए और एक दूसरा जो राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग के लिए। और प्रेम रोग के तो बहुत ही गाने हिट हुए थे। क्रांति बहुत कामयाब फिल्म हुई। हालांकि मैं मानता हूँ कि बहुत से हमारे कवियों ने, जैसे शैलेंद्र हैं, साहिर हैं,
नीरज जी हैं, इंदिवर साहब, इन लोगों, भरत व्यास जी, इन लोगों ने बहुत सुंदर गीत लिखे हैं। लेकिन संतोष आनंद जी ने भी लगभग 100 गीत लेकर अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई और देश विदेश में एक प्यार का नगमा है तो एक मिलेनियम गीत की तरह बहुत प्रसिद्ध हुआ है। संस्था श्रृंखला का ये प्रयास केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्स्मरण भी था, जहां समाज, साहित्य और संवेदना एक सूत्र में पिरोए गए। तो दर्शकों, ये था विशेष कार्यक्रम जिसमें हमने सांस्कृतिक गौरव का अनुभव किया, बल्कि उन व्यक्तित्वों से भी हम मिले जो सेवा और सृजन की मिसाल हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।